मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम चॉइस में आपका स्वागत है। मैं एक बार आपको अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं हम साधारण ब्याज। ठीक है, पेपर कोई सा भी हो, चाहे यूपी लेखपाल का हो या यूपी एसआई का हो या एसएससी का हो या रेलवे का हो, सभी में साधारण ब्याज पूछा जाता है। ठीक है, मैं इससे पहले आपको कुछ सूचना देना चाहता हूँ। पहले तो ये है कि अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। अनुमान जो भी लगाया जाए वो हमारा गलत हो सकता है, लेकिन अगर हमें अनुभव है तो वो कभी गलत नहीं होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते ही आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। कोई भी बुक ले लेना। इससे पहले कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल exam_choice@ पर ये डाला करूँगा, जो भी PDF होगी उसे आपको सॉल्व करना है। कैसे? सीट को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको सीट दे दिया करूँगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, आपको बस टेलीग्राम में जा कर के सर्च करना है exam_choice@ और उसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है भाई, चलो अब हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरफ, जिसे हम बड़ी अच्छे तरीके से सीखेंगे। मैं अपने आप को अब गायब कर देता हूँ। देखो, अब सीखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को कैसे सीखा जाए? सिंपल इंटरेस्ट को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसके टर्म पता होने चाहिए। टर्म कैसे? सिंपल इंटरेस्ट ठीक, सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में एक क्या होता है? रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? दर। इसे मैं कैसे लेता हूँ? वार्षिक होती है ईयरली। ठीक है, 3.5 वर्ष भी पूछा जा सकता है, 2.5 वर्ष, ऐसे भी, लेकिन ईयरली होगी। ठीक है भाई, इसमें एक आता है टाइम, जो क्या होता है? समय। टाइम समय हो गया। प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कौन सा होता है? ये होता है मूलधन। ये क्या होता है? मूलधन। ठीक, एक होता है अमाउंट, जिसे क्या बोला जाता है? अमाउंट होता है मिश्र धन। मिश्र धन में मतलब क्या होता है? मिश्र धन में होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, जिसे बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, इतना आ गया समझ में? चलो आगे बताता हूँ। आगे देखो, जैसे 500 रुपये, अगली साल 500 कितने हो गए? 510 हुए। एक सेकंड, थोड़ा सही कर देता हूँ। 510 हुए। 510 से कितने हुए? 520 हुए। ये कैसे हो रहे हैं? पर ईयर हो रहे हैं, पर ईयर। ठीक है भाई, पर ईयर। एक साल में जैसे 530 हो गए, 530 हो गए, पर ईयर का हिसाब चल रहा है। ठीक, अब देखो SI क्या होता है? जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है?
सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। यही तो होता है हमारा साधारण ब्याज। कैसे निकालते हैं? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ऐसे ही निकाला जाता है। तो ऐसा ही क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर होगा? SI बराबर P प्रिंसिपल हो गया RT, और वो भी किस में? परसेंटेज। यही तो होगा परसेंटेज में RT, और परसेंटेज क्या होता है? अपॉन 100, जब परसेंटेज हटाते हैं तो। ठीक, अब देखो, अब मैं इससे आगे बताऊं, आ गया समझ में आपके? चलो अब इससे आगे देखो, रेट दे रखी है। रेट मैंने पहले ही बताया था, R कितना है? 5%। रेट 5%, टाइम 3 ईयर, वाई का मतलब है ईयर। ठीक है, तो टोटल रेट परसेंटेज क्या हो जाएगा? टोटल रेट अगर मैं देखूं तो 5 का मल्टीप्लाई RT बताया था अभी, मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा टोटल? 15%। 15% हो जाएगा। 15% को कैसे लिखा जाएगा आप बताओ मुझे? 3/20। 15% यही तो होगा, 3/20। तो 20 ये नीचे वाला क्या हुआ? नीचे वाला हुआ क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होगा। ऊपर वाला क्या होगा? SI ब्याज होगा। ठीक, तो क्या निकल के आएगा हमारा? 23/20। 20 तो हमारा प्रिंसिपल है ही, तो ये क्या निकल के आया? ऊपर वाला ये हमारा निकल के आया अमाउंट, जिसमें ब्याज भी है और क्या है? प्रिंसिपल भी है। ठीक, आया समझ में अच्छे से? और देखो, अगर रेट 14 सही 2/7% दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 ईयर, 5 साल, तो 14 सही 2/7 कितना होता है? ये होता है 1/7। नीचे वाला क्या हुआ? प्रिंसिपल। ऊपर वाला क्या हुआ? इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं SI साधारण ब्याज। ठीक, जब इसका मल्टीप्लाई हम ईयरली करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 साल में 5/7। ठीक, तो हमारा ये तो क्या रहेगा? प्रिंसिपल रहेगा ही, लेकिन अमाउंट ये ब्याज कितने गुना हो जाएगी? 5 साल में 5 गुना। तो ये हो गई SI, क्योंकि 1 साल में SI थी जिसे हमने लिखा 1/7, टाइम 5 साल, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पर किया था, 15 हुआ था इस जगह। ठीक, आ गया समझ में? चलो आगे देखते हैं, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे अगर R 57 सही 1/7% दे दिया, टाइम कितना दे दिया? 3 ईयर दे दिया, मतलब 3 साल दे दिया। 57 सही 1/7% कितना होता है? 4/7, और 3 साल में तो 3 का मल्टीप्लाई, तो 12/7। ऊपर वाला क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। नीचे वाला क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया।
ठीक, आई बात समझ में? चलो अब आगे देखो। अब आगे दे दिया उसने प्रिंसिपल। उसने आगे दे दिया प्रिंसिपल दे दिया। ठीक है भाई, उसने दे दिया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर उसने एन टाइम कर दिया, मतलब एन टाइम का मतलब गुने में कर दिया, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, जिसे क्या बोलेंगे हम? एन पी। प्रिंसिपल ही तो गुना हो रहा है। प्रिंसिपल ये क्या हो जाता है? मूलधन। और ये एन गुना कितना हो जाता है? अमाउंट बनेगा ये एन पी। जब इसमें गुने में होगी ब्याज अमाउंट, तो क्या होगा? वो मिश्रधन ही तो होगा। अब देखो आगे, जब अमाउंट बराबर क्या होता है, जिसे बोलते हैं मिश्रधन, ये होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, यही होता है। तो अमाउंट की जगह क्या आएगा? एन पी रख दूँ मैं, एन पी रख दिया। जब एन पी रख दिया तो एन पी कितना हो गया? प्रिंसिपल प्लस एस आई कैसे निकालते हैं? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, मैं इस वाली पी को इधर ले आता हूँ। एन पी माइनस पी बराबर कितना आ जाएगा? पी आर टी अपॉन 100, यही आएगा। इसमें से अगर मैं पी कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? एन माइनस 1 बचेगा। एन माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा? पी आर टी अपॉन 100। पी से पी कैंसिल हो गया, कितना बचा? अब कितना बचा? एन माइनस 1, एन माइनस 1, यही बचा। इधर कितना बचेगा? आर टी अपॉन 100, आर टी अपॉन 100। अगर रेट निकालनी हो, अगर रेट आर निकालना हो तो क्या करेंगे? अगर आर निकालनी है तो एन माइनस 1 अपॉन टी टाइम चले जाएगा और इंटू 100, यही आएगा। अगर टाइम निकालना हो तो टी बराबर क्या आ जाएगा? एन माइनस 1 अपॉन आर इंटू 100। देखो, अगर आर दे रखा है तो टी नीचे पहुंच जाएगा, अगर टी पूछा है तो आर नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, आ गया सभी के समझ में? चलो मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ, ठीक है, अच्छे से आ जाएगा समझ में। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल में 25% दे रखा है उसने धन। कोई धन है 25% दर से, 25% दर हो गई, ठीक, ये आर हो गई। धन कितने गुना हो जाता है? धन 6 टाइम्स हो जाता है। कोई धन है जो 6 गुना हो जाता है, ठीक, और पूछा क्या है? टाइम पूछा है। अब कैसे निकालेंगे? टाइम पूछा है तो टी बराबर, मैंने अभी बताया था एन माइनस पी, एन माइनस 1, वो कितना होगा? गुने वाला सिस्टम ही तो होगा कि एन पी क्या निकल के आता था हमारा? कितने गुना हुआ, तो एन माइनस 1, एन कितना है? 6 गुना, तो 6 में से 1 गए, कितना बचा?
5 बटे नीचे क्या आएगा, टी पूछा है तो नीचे आएगा आर। आर कितना दे रखा है 25 इंटू 100 कितना आ गया 20 ईयर, 20 साल आ गया। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ। देखो टाइम दे रखा है, अब उसमें रेट दे रखी थी, अब टाइम दे रखा है 72 ईयर, 72 साल टाइम दे रखा है। जब 72 साल टाइम दे रखा है तो कितने गुना हो जाता है धन, कोई धन है वो कितने गुना हो जाता है 19 टाइम्स हो जाता है, 19 गुना हो जाता है। ठीक है भाई, और पूछा क्या है उसने, आर पूछा है, आर निकालनी है। तो आर हम कैसे निकालेंगे, आर हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे आर, अभी बताया था n-1, 19 में से एक गए तो कितने बचे 18। अब आर पूछा है तो टी नीचे पहुंच जाएगा, कितना आएगा 72 इंटू 100, 18 से 4 बार, 4 से 25 साल, 25% सॉरी 25% क्या आएगी दर निकल के आएगी। आ गया समझ में भाई अच्छे से। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो। ठीक, अब देखो आगे, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो 17 साल में कोई धन 69 टाइम्स हो जाता है। 69 टाइम्स का मतलब कितना हुआ 69 गुना हो जाता है। अब पूछा क्या है कि 17 साल में 25 साल में कितने गुना हो जाएगा, कुछ भी ले लो, 25 साल में कितने गुना हो जाएगा ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल में मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा बताता हूँ। ऐसे में क्या करते हैं, 17 साल को वैसे के वैसे ही रखते हैं। 17 साल में कितने गुना हुआ है 69 गुना हुआ है, तो ये गुना टाइम्स आ गया, n-1 करने पड़ेगा तो कितना बचा 68, इसके बटे लगा दो, इसके बटे लगा दो। ठीक, साल के नीचे साल लिख दो, साल कितनी 25, तो साल के नीचे साल लिख दिया। ठीक, और बटे में क्या लगाना है टाइम से बताना है कितने गुना होगा, तो n-1। आ गई बात समझ में। साल के नीचे साल रखना है, कितने टाइम्स है उसके गुने उधर रखना है। तो 17 से ये देखो ये कट गया 4 बार, 25 चक 100 इधर हो जाएगा, n-1 बराबर 100। तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये एक उधर चला जाएगा, 101 टाइम्स कितने गुना हो जाएगा 101 गुना हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक है भाई, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे और बता देता हूँ मैं एक आध। मान लो क्या वो उसने चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, उसने चेंज कर दिया 20 साल में कोई धन 81 गुना हो जाता है। तो कितने साल में वह धन 89 गुना हो जाएगा, ये वाला पूछा है। ठीक, तो साल के नीचे साल 20 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा, टाइम्स कितना है
81 तो n-1 करेंगे कितना आ जाएगा 80/89 टाइम्स है। इसके नीचे कितना आ जाएगा 88 क्योंकि n-1 है। ठीक है भाई, 20 से ये कट गया कितनी बार 4 बार, 4 से ये कितना कट गया 22 बार, तो कितना आ जाएगा 22 साल, 22 ईयर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसकी PDF मैं डाल रहा हूँ। PDF के लिए जॉइन में मेरे टेलीग्राम को जॉइन करो examchoice@। ठीक है भाई, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक यू।